फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। और जो त्रिकोणमिति में साइन थीटा कोस थीटा इनकी वैल्यूज होती है, मान निकालते हैं कि साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, ये कैसे होता है, ये आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सारणी को कैसे रटने की जरूरत नहीं है, रटी जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन कैसे बनाई जाती है इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो पहले लिखता हूं मैं यहां पे जो थीटा है, इस साइड साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। थीटा यहां से 0, 30, 45, 60 और 90। ये कुछ ऐसी सारणी दे रखी होती है अपने को, और इस सारणी में अपने पास में क्या मान होते हैं, क्या नहीं आते हैं। तो अब देखो, पहली बात है साइन की, इसके मान निकालने हैं। तो सबसे पहला काम करो, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दिए 4 तक। अब सब में क्या करना है, 4 का डिवाइड करना है, यानी 4 का भाग देना है। 0 में 4 का भाग गया 0, 1/4, 1/4। 2/4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का भाग ऊपर नीचे जाता है तो क्या लिखेंगे, 1/2, 1/2, 3/4 तो 3/4। 4/4 कितना होता है, 1, ये लो साहब 1 लिख दिया। अब जो भी वैल्यूज आई है इसमें क्या करेंगे, हम सभी का अंडररूट कर दो। सभी का क्या करेंगे, अंडररूट करेंगे। और जो अंडररूट करने पे जो भी वैल्यू आएगी वही अपनी साइन की वैल्यू होगी। 0 का अंडररूट 0, 1 का अंडररूट 1 और 4 का अंडररूट 2, तो यानी 1/2। 1 का अंडररूट 1 और 2 का अंडररूट कुछ नहीं होता, तो अंडररूट 2 एज इट इज लिख दिया। 3 का अंडररूट 3 के अंडररूट 3, 4 का अंडररूट 2 और 1 का अंडररूट 1। किस प्रकार से आया वापस देख लो। 0 का अंडररूट क्या होता है, 0, 1 का अंडररूट 1, 4 का अंडररूट क्या होता है, 2, 1 का अंडररूट 1, अंडररूट 2 का अंडररूट 2 ही रहने वाला है। अंडररूट 3 एज इट इज, 4 का अंडररूट 2 और 1 का 1 लिख लिया। अब बात करते हैं अपन कोस की। तो कोस की क्या करते हैं, जो इस साइड का मान है उसे उल्टा लिख दो। यहां पे कितना है, 1, तो यहां पे 1, फिर क्या लिखेंगे, अंडररूट 3/2, फिर क्या लिखेंगे, 1/√2, 1/2 और 0 लिख दिया। इसका उल्टा अपन इस साइड से चल रहे थे, इस साइड देख लो, 1 90 में अंडररूट 3, अंडररूट 3/2, अंडररूट 3/2, 1/√2, 1/√2, यहां पे 1/2 है, यहां पे 1/2, यहां पे 0 है, यहां पे 0। आई बात समझ में। अब बात करते हैं हम tan की बात। तो देखो tan की निकालनी है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका भाग दो। 0 में 1 का भाग तो 0 का 0, 1/2 में अंडररूट 3/2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, सेम संख्या है तो क्या आएगा, 1। अंडररूट 3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अंडररूट 3। और 1 में 0 का भाग देंगे, यदि किसी में भी अपन 0 का भाग देते हैं तो यह होती है अपरिभाषित, जिसे अनंत बोलते हैं। क्या होगी ये, अनंत। क्या होगी ये, अनंत। अब बात करते हैं कोट की। तो कोट में क्या होगा, जो इसका है इसका उल्टा कर दो, यानी इस साइड से लिखें तो यहां पे लिखो अनंत, अंडररूट 3, 1 का 1, 1/√3 और 0 लिख दिया। अब बात करते हैं सेक। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, यानी जो भी यहां पे मान आ रहा है उसे 1/, में लिख दो। 1/1 क्या होगा, 1, यहां पे लिख रहा हूं। सेक बराबर क्या होता है, 1/कोस। तो यानी सेक 0 तो कोस 0,
एक बट्टा में एक का एक बट्टा अंडर रूट 3/2, यानी जो भी ये है इसका उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगी 2 बट्टा अंडर रूट 3, 2 बट्टा अंडर रूट 3। 1 बट्टा अंडर रूट 2 का उल्टा क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, 1/2 तो 2। अब 1/0 क्या होता है अनंत, तो अनंत। वही वापस कोसेक की वैल्यू चाहिए अपने को, तो इस साइड से लिख दो क्या है अनंत 2 अंडर रूट 2, 2 बट्टा अंडर रूट 3 और 1। ये अपनी सारणी तैयार हो गई। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो एसएससी से रिलेटेड है या पटवारी से रिलेटेड है, किसी में भी आपको यदि मान की वैल्यूज के द्वारा आपको सॉल्यूशन निकालना हो तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। केवल और केवल 1 मिनट का टाइम लगेगा आपको पूरी सारणी बनाने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।